नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 से संबंधित 50 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को केवल एक वीडियो में डिस्कस किया गया है, जो आपके आगे आने वाले 68th बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसका पीडीएफ के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के बारे में समझिए। इसमें पहला क्वेश्चन है कि बिहार का 16वां आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 विधानसभा में किसने पेश किया है? तो तारकिशोर प्रसाद के द्वारा पेश किया गया था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को कुल कितने अध्यायों में बांटकर पेश किया गया है? तो कुल 13 अध्यायों में बांटकर पेश किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है? तो 2.5% का वृद्धि हुआ है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार अस्थिर मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? बिहार का जो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? तो 419.6 हज़ार करोड़ रुपया है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के दौरान अस्थिर मूल्य पर ध्यान रखिएगा, अस्थिर मूल्य पर बिहार का निव्वल राज्य घरेलू उत्पाद है, नेट जो है नेट राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? तो 379.55 हज़ार करोड़ है। तो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार अस्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? तो 34,314 रुपया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार अस्थिर मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति नेट राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? तो नेट कितना है? 31,017 रुपया है। 31,017 रुपया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए। वर्तमान मूल्य पर बिहार का जीएसडीपी 618.63 हज़ार करोड़ है। तो बिल्कुल ठीक है। वर्तमान मूल्य पर बिहार का नेट एसडीपी 566.47 हज़ार करोड़ है। तो ये भी आपका ठीक है। तो इसके दोनों पॉइंट आपके ठीक है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर बिहार में प्रति व्यक्ति जीएसडीपी है। वर्तमान मूल्य पर जो है बिहार में प्रति व्यक्ति जीएसडीपी कितना है? तो 50,555 रुपया है। ध्यान रखिएगा, 2021-22 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर बिहार में प्रति व्यक्ति जीएसडीपी कितना है? तो 50,555 रुपया है। ठीक है। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सही है। 2021-22 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 49,292 रुपया है। तो ठीक है। अस्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 34,314 रुपया है। तो आपकी गलत है। 31,017 रुपया है। 31,000 आपके 17 रुपया है। तो दो आपके गलत हो जाएगा, केवल आपके ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, एक आपके ठीक हुआ, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना प्रतिशत रहा है? प्राथमिक क्षेत्र का जो हिस्सा है कितना परसेंट रहा है? तो 19.2% रहता है। ध्यान रखिएगा, 19.2% रहता है 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा कितना परसेंट रहता है? द्वितीय क्षेत्र का जो है हिस्सा कितना परसेंट रहता है? तो 19.5% रहता है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 19.2% था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा कितना रहता है? तो 61.2% रहता है। प्राथमिक का 19.2%, द्वितीय का 19.5%, तृतीय का 61.2% रहता है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो सर्वाधिक आय किसका है? तो पटना का है और सेकेंड बेगूसराय है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार
निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सत्य है? ये प्रश्न पूछा गया था 67th बीपीएससी में, ठीक है। 2016-17 से जो है 2020-21 तक की अवधि में विभिन्न क्षेत्र का वृद्धि दर बताना है आपको। प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि दर कितना रहा था? तो 2.3% रहा था, बिल्कुल ठीक है। द्वितीय क्षेत्र में जो है 4.8% रहा था और तृतीय क्षेत्र में जो है 8.5% रहा था। इसे आप लोग कीजिएगा 2, 4 और 8, ठीक है। 2 दूना 4, 4 दूना 8 और आपके इधर है 3, 5 3 8, 5 3 8, देख रहे हैं इसको, 5 3 8, इस तरीके से इसे याद रखिएगा अगर याद नहीं होता है तो तीनों पॉइंट आपके ठीक हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी के द्वारा। उसके बाद है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है? तो न्यूनतम आय वाला जिला कौन है? तो शिवहर है, ठीक है, शिवहर है। देखिए, जिसको जो भी पॉइंट याद नहीं होता है तो उसे आप लोग प्रयास कीजिए, उसको तिकड़म लगा के याद करने का प्रयास जरूर कीजिएगा, ठीक है। उसे बोलते हैं तिकड़म। उसके बाद है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार द्वारा कितना कुल व्यय किया गया? कुल कितना व्यय किया गया है? तो 1,65,696 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। 1,65,696 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार द्वारा कुल राजस्व व्यय कितना किया गया? कुल राजस्व व्यय कितना किया गया है? तो 1,39,493 करोड़ रुपये का आपके व्यय किया गया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार द्वारा किया गया कुल पूंजीगत कितना व्यय है? कुल पूंजीगत व्यय कितना है? तो 26,203 करोड़ रुपये का आपके पूंजीगत व्यय है। पूंजीगत व्यय किसे बोला जाता है? जैसे कि सरकार रोड बना रही है, ठीक है, जिसका इसमें क्षणिक फायदा ना हो, समझे कि नहीं। इसका जो पूंजीगत व्यय होता है वो दूर का फायदा होता है। जैसे कि रोड बन रहा है, पुल बन रहा है, तो उसमें बोलेंगे पूंजीगत व्यय किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि उससे पूंजी निर्माण बाद में होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो कितना आपकी वृद्धि हुआ है? 13.4% का आपकी वृद्धि दर्ज किया गया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार की कुल प्राप्त आय रहा, तो कुल प्राप्त आय कितना रहता है? तो 1,64,903 करोड़ रुपया रहता है। तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल राजस्व की प्राप्ति पिछले वर्ष की तुलना में कितना परसेंट की आपकी वृद्धि हुई है? तो उसमें कितना वृद्धि हुआ है? तो 3.2% का वृद्धि होता है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल राजस्व की प्राप्ति कितनी है? कुल राजस्व की प्राप्ति कितना होता है? तो 1,28,168 करोड़ रुपये की आपकी प्राप्ति होता है कुल राजस्व में। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार की कुल पूंजीगत प्राप्ति पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसमें 25.9% की वृद्धि दर्ज किया गया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार की कुल पूंजीगत प्राप्ति हुई है, तो कितना हुआ है? 36,735 करोड़ रुपये की कुल पूंजीगत प्राप्ति हुआ है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार का राजस्व घाटा कितना है? बिहार का जो राजस्व घाटा कितना है? तो 11,325 करोड़ रुपया राजस्व घाटा था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार का राजकोषीय घाटा कितना था? तो 29,827 करोड़ रुपया, 29,827 करोड़ रुपये का कुल आपके राजकोषीय घाटा था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार का प्राथमिक क्षेत्र का घाटा कितना है? तो प्राथमिक क्षेत्र का जो घाटा है 17,343 करोड़ रुपये का प्राथमिक क्षेत्र का घाटा है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार
2020-21 में बिहार का सकल राजकोषीय घाटा कितना है? तो 4.8% है, 4.8% है। पिछले 5 वर्षों में पशुधन और मत्स्य पालन के क्षेत्रों में क्रमशः कितना वृद्धि दर्ज किया गया है? तो आपको याद रखना है, जो पशुधन है, पशुधन में 10% का वृद्धि होता है, जबकि जो मत्स्य पालन है उसमें 7% का वृद्धि होता है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देखिए कौन सा कथन सही है। फसल सघनता तीव्रता 144% है, तो ठीक है। कुल मछली उत्पादन 6.83 लाख टन है, ठीक है, 6.83 लाख टन है। यहाँ पर लिख देते हैं 6.83 लाख टन है, तो ये आपकी गलत हो जाएगा। कुल अनाज उत्पादन जो है 17.95 लाख टन है, ये भी आपकी गलत है। सकल सिंचित क्षेत्र जो है 54.35 लाख हेक्टेयर, तो ये आपके ठीक है। तो इसमें आपके 2 सही और आपके 2 गलत है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार सरकार द्वारा राज्य के कितने ज़िले में जैविक पट्टी विकसित की जा रही है? तो 13 डिस्ट्रिक्ट में आपके जैविक पट्टी विकसित किया जा रहा है। पिछले 5 वर्षों 2016-17 से 2020-21 के दौरान कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र में वृद्धि दर कितनी रही है? तो 2.1% रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बागवानी क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के कुल कितने जिलों में समेकित बागवानी विकास मिशन चलाई जा रही है? तो कुल 23 डिस्ट्रिक्ट में चलाई जा रही है। बिहार में डिजिटल कृषक सेवाएं देने के लिए कृषि विकास विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप शुरुआत की गई है? जो कृषि आपके विभाग है, इसके द्वारा कौन से मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है, शुरुआत की गई है? तो बिहान ऐप को लॉन्च किया गया है, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2019-20 में बिहार के किस जिले में क्रमशः सर्वाधिक तथा न्यूनतम फसल सघनता है? तो सर्वाधिक जो फसल सघनता शिवहर में है और सबसे कम आपके गया में है, ठीक है, सबसे कम आपके गया में है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में फसलों के उत्पादन तथा जिला को सम्मिलित करना है तो कर लीजिए। सर्वाधिक चावल का उत्पादन रोहतास में होता है और सर्वाधिक गेहूं का भी उत्पादन आपके रोहतास में होता है। ईख का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम चंपारण में, मक्का का कटिहार में और दलहन का पटना में होता है। प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक चावल का उत्पादन पश्चिम चंपारण में होता है और प्रति हेक्टेयर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन बेगूसराय में होता है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर अररिया में होता है। दलहन का आपके जहानाबाद में होता है, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार पुरुष तथा महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात देश के प्रमुख राज्यों में बिहार का स्थान क्या है? तो अंतिम से पहला है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन सत्य है। सड़कों की कुल लंबाई में देश में बिहार का स्थान 8वां है, तो ठीक है। NH की सर्वाधिक लंबाई पटना में है और सबसे कम शिवहर में है, तो सारे पॉइंट आपके ठीक है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत वर्ष 2020-21 में कितना है? तो 350 किलोवाट प्रति आवर है प्रति व्यक्ति। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार का एकमात्र जिला जहां बिजली की खपत पिछले वर्ष से कम हुई है, 2019-20 के मुकाबले कम हुआ है, तो कहां पर हुआ है? पटना में आपकी बिजली खपत कम हो गया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देखिए कौन सा कथन सत्य है। बिहार में 2020-21 में बिजली की कुल मांग 5995 मेगावाट था, तो ठीक बात है। बिहार में 2020-21 में बिजली की कुल आपूर्ति 5932 मेगावाट थी, ये भी ठीक है। बिहार में बिजली की कुल उपलब्धता क्षमता 2020-21 में 6422 मेगावाट है, तो ये भी आपके पॉइंट ठीक है। सारे पॉइंट आपके ठीक हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके सारे पॉइंट आपके ठीक है। उसके बाद है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में जल जीवन हरियाली के तहत कुल कितना करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 5 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक परिवार को शौचालय बनवाने के लिए कितना रुपया सब्सिडी के रूप में दिया जाता है? तो 8,000 रुपये बिहार सरकार देती है और 4,000 आपकी केंद्र सरकार मिलती है। आपको याद होगा कि 12,000 रुपये मिलता है शौचालय बनवाने के लिए, और इसमें जो राज्य है उसका शेयर 8,000 है और केंद्र का शेयर आपके 4,000 है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार
निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देखिए कौन सा कथन सत्य है। एकमात्र जिला जिसका ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा है तो पूर्णिया में रहा है, ठीक है। बिहार में सबसे कम ऋण जमा अनुपात मुंगेर का रहा है, तो ये भी ठीक है। वर्ष 2020-21 में बिहार का ऋण जमा अनुपात 41.2% रहा है, तो ये भी आपके ठीक है। तो इसके सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में कार्यशील आबादी 2036 तक कितना प्रतिशत तक होने का अनुमान है? तो 61.4% जो आपकी आबादी है 2036 तक आपके काम करने लायक हो जाएगी, कार्यशील आबादी हो जाएगी, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में बिहार में जन्मकालीन जीवन संभवता कितना है? कोई एक व्यक्ति बिहार में पैदा होता है तो 69.1 वर्ष तक वो जिंदा रहेगा, 69.1 वर्ष तक वो जिंदा रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देखिए कौन सा कथन आपके सत्य है। बिहार में बाल विकास का एजेंडा 4 स्तंभों पर आधारित है, तो ठीक है। बिहार के सभी जिलों में समेकित बाल विकास सेवा ICDS चल रही है, तो ये भी ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा सभी विद्यालयों में बाल संसद की स्थापना की गई है, तो ये भी ठीक है। तो सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020 में औसत वर्षा कितना है? तो 1385 मिलीमीटर है, 1385 मिलीमीटर है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020 में सर्वाधिक तथा न्यूनतम वर्षा क्रमशः किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है? तो सर्वाधिक वर्षा आपके किशनगंज में हुआ है और सबसे कम वर्षा कहाँ पर हुआ है? तो सबसे कम जो वर्षा आपके हुआ है ये अरवल में हुआ, ठीक है, अरवल में हुआ है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित 50 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। इसके बाद देखिए बजट को अपलोड किया जाएगा और जनगणना और एक और है आपकी फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसे अपलोड किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।